आपत्ति है? अरे जो था मुख्यमंत्री के जो पहले के बंगले थे या दूसरे जो अलर्ट थे उसमें रह लेते। आप भी तो नारा लगाते थे, क्या जरूरत है इतने पैसों की, खर्चा हो रहा है तो क्यों चल रही है? आपने माया महल नाम दिया है। माया महल तैयार हो रहा है, मायावी लोग वहाँ बैठ करके जो षड्यंत्र करेंगे बैठ करके। तो आपके एलओपी को भी तो बंगला मिलेगा दिल्ली में? हमें बंगला कहाँ मिल रहा है? अभी मिला नहीं मिला? कुछ घर मिल रहा है। घर और बंगला में अंतर हो बैठी हुई है कि गरीब लोग, झुग्गी झोपड़ी पे रहने वाले लोग, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोग, दलित लोग, माइनॉरिटी के लोग, ओबीसी के लोग इनको वोट नहीं देते, ऐसा इनके दिमाग में बैठा है। इनको लग रहा है 27 साल के बाद आए इन सब को उठा के। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से बंगले की एंट्री हो गई है। ऐसे में जो है आज आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस वार्ता करके बड़ा दावा किया है कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक नहीं 2 बंगले अलॉट होंगे। इस वक्त मेरे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा जी हैं। सर को 2 बंगले पर आपत्ति है, 1 बंगला तो मिलेगा ही, वो उस पर कोई आपत्ति है? अरे जो था मुख्यमंत्री के जो पहले के बंगले थे या दूसरे जो अलर्ट थे उसमें रह लेते। आप भी तो नारा लगाते थे, क्या जरूरत है इतने पैसों की, खर्चा हो रहा है तो क्यों चल रही हो तेरा गाड़ी में? अच्छा, आप वो जो कह रहे जिसका नाम इन्होंने शीश महल दिया था उसमें रह लेते? अब जो भी नहीं, कई सारे और भी केंद्रीय मंत्रियों के बंगले हैं उसमें रह लेते। आप उसमें रह लेते। आपके पास जो अन्य मंत्रियों के बंगले थे उसमें, आप तो सादा जीवन उच्च विचार जी रही हैं। आप अगर 4 महीने पहले तक 3 कमरा के घर में रह सकती थी, चलिए आपका सचिवालय के कर्मचारी आ जाएंगे 2 कमरे में, आपके पास और गेस्ट का रूम आ जाएगा, एक कॉन्फ्रेंस जो गुप्त वार्ताएं करनी होंगी उसका 1 कमरा हो जाएगा, 2 कमरे आपके बच्चों और आपके लिए हो जाएंगे, खूब है 8-9 कमरा। तो आपके रेस में वीआईपी ट्रीटमेंट देने की तैयारी हो रही है? माया महल। आपने माया महल नाम दिया है? माया महल तैयार हो रहा है, मायावी लोग वहाँ बैठ करके जो षड्यंत्र करेंगे बैठ करके। तो आपके एलओपी को भी तो बंगला मिलेगा दिल्ली में? हमें बंगला कहाँ मिल रहा है? अभी मिला नहीं मिला? कुछ घर मिल रहा है। घर और बंगला में अंतर होता है, घर और माया महल में अंतर होता है। घर तो 3-4 कमरे का है ना हमारे एलओपी का, देख लीजिएगा। मिला नहीं मिला कोई जानकारी है? कहाँ मिला? अभी उनको भी अलर्ट हुआ है, लेकिन वो घर अलर्ट हुआ है। घर अलर्ट। सर एक सवाल इससे हट करके है कि दिल्ली में इन दिनों देखा जा रहा है कि जगह जगह पर बुलडोजर चल रहा है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, इनको दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि गरीब लोग, झुग्गी झोपड़ी पे रहने वाले लोग, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाले लोग, दलित लोग, माइनॉरिटी के लोग, ओबीसी के लोग इनको वोट नहीं देते, ऐसा इनके दिमाग में बैठा है। इनको लग रहा है 27 साल के बाद आए इन सब को उठा के बाहर फेंक दो, ये सब दिल्ली में रहने लायक नहीं है। भाई देश की राजधानी है, देश की राजधानी में देश के किसी भी कोने से आकर के आदमी बस सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है, रोजी रोटी कमा सकता है। देश की राजधानी में ही नहीं रह पाएगा तो आखिर इस नए युग में राष्ट्रीय राजधानी जो विश्व की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहाँ की राजधानी में हम लोग नहीं रहेंगे, आप सबको बाहर कर देंगे। ये अत्याचार है। यहाँ पर हम दुखी नहीं, परेशान भी हैं इन लोगों से, सारी जनता परेशान है। आने वाला समय इनको जवाब देना। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी झूठ फैलाने का काम कर रही है। मद्रासी कॉलोनी में जो झुग्गियाँ तोड़ी गई है वो हाई कोर्ट के आदेश पर तोड़ी गई है, 2023 से चल रहा है। क्या कहेंगे? ये हमारे आदेश पर तोड़ी गई है, ये यही कहेंगे। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, नाटकबाजी है। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर पहले नहीं आते थे तो पहले कैसे बचा लेते थे हम लोग? हमारी सरकार कैसे बचाती थी? रास्ते निकाले जाते हैं, ये रास्ता नहीं निकालना चाहते। ये झुग्गी वालों के, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वालों के दुश्मन हैं ये लोग। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये पूंजीवाद के साथ आगे बढ़ रही है। इनको सोशलिस्टों से, समाजवादियों से, दूसरी विचारधारा के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मैं 32 साल रहा हूँ भाजपा में, मैं वहाँ रह करके कई बार विधायक रहा हूँ। इनकी सामंती सोच को मैं बहुत करीब से जानता हूँ। 1 नंबर के करप्ट और भ्रष्ट लोग हैं ये लोग। आप लोग क्या सड़कों पर उतरेंगे? इनके लिए कोई लीगल लड़ाई लड़ने वाले? अभी पार्टी के लीडरशिप तय करेगी, वही करेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा। आज बड़ा दावा आम आदमी पार्टी ने किया है कि दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है उनको 1 नहीं 2 बंगले अलॉट किए जाएंगे। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।